साल 2001 की बात है जब देश में पहला बिग बाजार का स्टोर खुला। लोगों में बिग बाजार का इतना जोश था कि महज एक दिन में कंपनी ने 30 करोड़ का कारोबार किया। पहले दिन की टैगलाइन सबसे सस्ता सबसे अच्छा ने घर घर पहचान दिलाई। लेकिन अब बिग बाजार को चलाने वाली कंपनी कंगाल हो चुकी है। किशोर बियानी की एक गलती से रिटेल किंग कंगाल बनते चले गए। तो आखिर क्या थी वह गलती जिसके कारण बिग बाजार का नाम और निशान मिट गया? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। कहानी शुरू होती है 2001 से, जब किशोर बियानी ने बिग बाजार की शुरुआत की थी। वैसे तो बिग बाजार को शुरू करने का इरादा 25 साल पहले ही बना लिया था। दरअसल कॉलेज के दिनों में एक बार वह मुंबई के मॉल में गए। वहां उन्होंने देखा कि मॉल में बड़े बड़े काउंटर्स लगे थे और सेल्समैन वहां कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तक सब कुछ एक ही जगह पर सेल कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर उन्होंने यह ठान लिया कि एक दिन वह लोगों को शॉपिंग का इससे बेहतर अल्टरनेटिव देंगे। अब दोस्तों, किशोर जी कोई रईस फैमिली से तो थे नहीं, इसलिए 80s के दौरान उन्होंने अपने बिजनेस जर्नी को एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया, जहां वह लोगों के लिए जींस बेचने लगे। इस काम में जब उन्हें प्रॉफिट होने लगा तो उन पैसों से उन्होंने WBB नाम का एक स्टोर ओपन करके ट्राउजर्स का फैब्रिक सेल करने लगे। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि इंडिया में रेडीमेड कपड़ों का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने पतलून नाम से रेडीमेड गारमेंट्स का एक नया स्टोर ओपन कर दिया। अब दोस्तों, किशोर जी का यह छोटा सा बिजनेस वैसे तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वह एक टेक्सटाइल एक्सपो में शामिल होने के लिए पेरिस चले गए। दरअसल एक दिन वे पेरिस के एक मॉल में घूम रहे थे, तो उनकी नजर मार्क्स एंड स्पेंसर ब्रांड के एक स्टोर पर पड़ी, जिसके इंटीरियर और एम्बियंस ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उसे देखते ही उन्होंने यह मन बना लिया था कि वैसा ही फैशन स्टोर वो इंडिया में भी ओपन करेंगे। इसलिए पेरिस से लौटते ही साल 1987 में उन्होंने मेंस वियर नाम की एक नई कंपनी शुरू की। इस तरह मुंबई के अंदर एक न्यू इंडियन फैशन ब्रांड की शुरुआत हुई, जिसका नाम मेंस वियर से बदलकर पेंटालून्स रख दिया। अपनी जबरदस्त प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग और शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से यह ब्रांड लॉन्च होते ही सक्सेसफुल हो गया था। इसलिए वह फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज करके पेंटालून्स के बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे, जहां उन्होंने पेंटालून्स का पहला फ्रेंचाइजी स्टोर 1991 में गोवा के अंदर खोला और देखते ही देखते यह ब्रांड पूरे भारत में फैल गया। अब दोस्तों, देखा जाए तो किशोर जी ने ऑलरेडी एक काफी बड़ा बिजनेस एक्वायर कर लिया था, लेकिन उनके लिए यह केवल शुरुआत था। किशोर जी सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि आटा, दाल, चीनी, चावल जैसी चीजों से लेकर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक लोगों की हर जरूरत की चीजों को बेचना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वह इस बिजनेस आइडिया को हकीकत में कैसे बदले। और तभी सितंबर 2000 के दौरान उन्होंने चेन्नई के अंदर सर्बन स्टोर नाम का एक स्टोर देखा, जिसमें बहुत सारी चीजें एक ही स्टोर के अंदर बेचा जा रहा था। इसे देखते ही वह समझ गए कि आगे अब उन्हें करना क्या है, और वापस लौटकर उन्होंने बिग बाजार के मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह साल 2001 में कोलकाता के अंदर बिग बाजार का पहला स्टोर ओपन हुआ और उसके कुछ दिनों बाद उसका दूसरा स्टोर हैदराबाद में और तीसरा स्टोर बेंगलुरु में खुला। दोस्तों, इंडियंस के लिए उस वक्त बिग बाजार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, लेकिन इसमें लोगों का जो ऑफर्स और फैसिलिटी मिल रही थी उससे लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि किशोर जी ने स्टोर्स की लोकेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी और आर्किटेक्चर जैसी चीजों पर बहुत ही बारीकी से काम किया था। साथ ही लोगों के माइंडसेट को समझकर उन्होंने एक ऐसा बैलेंस्ड मॉडल क्रिएट किया था जो पूरे भारत के हर एक स्टेट के अंदर चल सकता था। साथ ही वो स्टार्टिंग में लोगों को बड़े बड़े ऑफर्स और स्कीम दे रहे थे, जिसके लालच में आकर लोग अपनी जरूरत की हर एक चीज बिग बाजार से ही खरीदने लगे। इस तरह इन जबरदस्त स्ट्रेटजी पर बिग बाजार तेजी से ग्रो करता गया और सिर्फ कुछ ही सालों में यह इंडियन रिटेल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल मार्केट चेन बन गया। लेकिन फिर सवाल यहाँ पे यह आता है कि अगर बिग बाजार में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर यह फेल क्यों हुआ? वैसे दोस्तों, बिग बाजार के बर्बाद होने के पीछे कई सारी रीजंस थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ी रीजंस था किशोर जी
का बिन सोचे समझे बड़े बड़े लोन्स लेना। किशोर जी खुद के पैसों से नहीं बल्कि मार्केट में लोन्स लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन सबसे पहला झटका उन्हें तब लगा जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन आने पर उनके कई सारे बिजनेस फेल हो गए और जो लोन उन्होंने ले रखा था वह डिफॉल्ट होने लगे। इसके अलावा किशोर जी ने इंश्योरेंस और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें यहाँ भी करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इन लॉसेस की वजह से 2012 में कंपनी 8,000 करोड़ के डेप्ट में चली गई थी और हालात इतना ज्यादा खराब था कि डेप्ट को कम करने के लिए उन्हें अपना पेंटलून्स का बिजनेस बेचना पड़ गया। दोस्तों, यहाँ तक देखा जाए तो बिजनेस को वापस से ट्रैक पर लाया जा सकता था, लेकिन किशोर जी ने फिर से लोन्स के दम पर नीलगिरी, हेरिटेज फ्रेश और हाइपर सिटी जैसे कई सारे सुपरमार्केट चेन को एक्वायर करने लगे। उन्हें लगता था कि इस तरह बिजनेस को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई करके वो इन खराब सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनका यह डिसीजन पूरी तरह से उल्टा साबित हुआ, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज एक्वायर करने से 2019 में उनका डेप्ट बढ़कर करीब 12,800 करोड़ पे पहुंच गया। अब दोस्तों, कंपनी तो पहले ही कर्ज में थी और फिर 2020 में कोविड की वजह से बिग बाजार के स्टोर्स एक लंबे अरसे के लिए बंद हो गए थे और इससे कंपनी की इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इसके बिकने का ही नौबत आ गया। तो दोस्तों, यह थी बिग बाजार की वो कहानी जो कभी भारत का शान था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि एक बड़ा ब्रांड इतिहास बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख जरूर मिलती है कि चाहे बिजनेस कितना भी बड़ा हो, अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया तो उसे खत्म होने में देर नहीं लगती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।